हेलो एवरीवन, टेक्निकल ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, तो हम लोग पिछले वीडियो में मशीनिस्ट ट्रेड के क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, जिसमें कि हम लोग चैप्टर मॉड्यूल 3 के चैप्टर 2 तक सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, उसका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया था चैप्टर 2 का। इस वीडियो में हम लोग मॉड्यूल 3 के चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 3 क्या हमारा टेपर टर्निंग, थ्रेड कटिंग एंड साइन बार। ठीक है, तो इसमें हम लोग किसके बारे में किस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, टेपर टर्निंग क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, थ्रेड कटिंग कैसे होता है और साइन बार का यूज कैसे होता है, साइन बार क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलते हैं लेवल 1 के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है हमारा, व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ टेपर। तो मतलब टेपर एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो पहली बात तो टेपर किसको बोलते हैं और टेपर एंगल क्या होता है। ठीक है, जैसे कि कोई हमारा राउंड बार है। ठीक है, ये हमारा क्या है, राउंड बार है, तो ये हमारा क्या है, प्लेन टर्निंग में है। ठीक है, ये स्ट्रेट है। और टेपर क्या होता है, जब यही राउंड बार हमारा शंकु आकार या फिर आप लोग बोल सकते हैं फ्रस्टम के आकार में बन जाता है। ठीक है, मतलब दोनों साइड से ऐसे थोड़ा झुका हुआ और ये झुका हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेपर बोलते हैं। ठीक है, और टेपर एंगल क्या होता है हमारा, ये यहाँ से रेफरेंस लेके, ठीक है, ये जो हमारा एंगल बना ये वाला, ये हमारा क्या होता है, टेपर एंगल होता है। ठीक है, तो टेपर एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, तो टेपर एंगल निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है बड़ी टी माइनस छोटी डी बाई 2l। ठीक है, टेन थीटा इजकल टू क्या होता है, बड़ी डी माइनस छोटी डी बाई 2l। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बड़ी डी क्या होता है, ये बड़ी डी होता है, मतलब कैपिटल डी होता है हमारा जॉब का लेंथ। ठीक है, लेंथ ऑफ जॉब। ठीक है, और स्मॉल डी हमारा होता है टेपर लेंथ। ठीक है, ये क्या होता है, टेपर लेंथ, मतलब कितने लेंथ में हम लोग को उस जॉब पे टेपर काटना है। ठीक है, सॉरी ये डायमीटर होता है, ये मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। तो ये क्या होता है हमारा, डायमीटर होता है, डाया होता है। ठीक है, ये बिग डाया होता है, ये होता है हमारा मेजर डाया, और ये होता है हमारा माइनर डाया। ठीक है, और इसमें स्मॉल एल क्या है हमारा, स्मॉल एल है हमारा टेपर लेंथ है। ठीक है, ये क्या है, टेपर लेंथ है। कैपिटल लेंथ हमारा क्या होता है, लेंथ ऑफ जॉब। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और इसका कुछ जनरल फार्मूला भी होता है। ठीक है, जिसमें कि हम लोग अगर ये फार्मूला नहीं लगा सकते, टेन थीटा का वैल्यू हमको नहीं पता है। ठीक है, तब हम लोग क्या करते हैं, ये कैसे निकालते हैं हम लोग, डी माइनस स्मॉल डी बाय 2l। ठीक है, इंटू 630/11, या फिर इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी माइनस स्मॉल डी बाई 2l इंटू 57। तो इस फॉर्मूले से हमारा अप्रॉक्स एंगल निकल जाता है। ठीक है, मतलब अप्रॉक्स एंगल लगभग इतना एंगल निकल जाता है कि जितना हम लोग को टेपर करना है। ठीक है, और तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग को किस विधि में काम आता है, ये हमारा कंपाउंड रेस्ट विधि में काम आता है। जब हम लोग कंपाउंड रेस्ट से टेपर काटते हैं तब हमारा ये वाला फॉर्मूला काम आता है। ठीक है, अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड पिन टेपर्स यूज्ड इन टेपर पिन। मतलब टेपर पिन का स्टैंडर्ड पिन टेपर क्या होता है, स्टैंडर्ड टेपर क्या होता है, रेशियो क्या होता है उसका। तो देखिए यहाँ पे कोई दिया नहीं है ब्रिटिश या मीट्रिक, तो हम लोग को क्या मानना है, मीट्रिक। ठीक है, क्या मानना है हम लोग को, मीट्रिक मानना है। ठीक है, तो मीट्रिक का क्या होता है, 1:50। ठीक है, 1:50 होता है इसका टेपर पिन रेशियो। ठीक है,
अब जैसे कि हमारा पूछ देगा कि ब्रिटिश में क्या होता है, ब्रिटिश में, ब्रिटिश, तो ब्रिटिश में हमारा होता है 1:48, 1:48, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है हमारा विच एलिमेंट ऑफ टेपर इज एक्सप्रेस्ड बाय नंबर इन मेट्रिक टेपर, ठीक है। पूछ रहा है मीट्रिक टेपर में नंबर के साथ, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि मीट्रिक टेपर में नंबर से सूचित किया जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, नंबर के साथ हमारा कौन सा रहता है, बिग डायमीटर रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिग डायमीटर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड पिन टेपर इन ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम में स्टैंडर्ड पिन टेपर का रेशियो क्या होता है, अभी ऊपर ही बताया हम, ठीक है। तो ये होता है हमारा 1:48, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 1:50 किसका होता है, मीट्रिक सिस्टम में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हमारा व्हाट आर द रेंजेस ऑफ मोर्स टेपर्स यूज्ड ऑन टेपर सैंक, ट्विस्ट ड्रिल, रीमर्स एंड लेथ सेंटर, ठीक है। मतलब मोर्स टेपर का कितना से कितना रेंज तक हम लोग किस पे यूज़ कर सकते हैं, ट्विस्ट ड्रिल के सैंक पे, या फिर रिमर के सैंक पे, या फिर लेथ सेंटर पे। तो आइए देखते हैं हम लोग कितना से कितना यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा MT 0 से हो जाएगा MT 5 तक, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 0 to 5, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आइए मोर्स टेपर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ दिया हुआ हमारा मोर्स टेपर के बारे में, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, द मोर्स टेपर इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टैंडर्ड टेपर इन द इंडस्ट्री, ठीक है। इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाला कौन सा टेपर है हम लोग का, मोर्स टेपर है, इसी का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं, सेल्फ होल्डिंग टेपर भी बोलते हैं, ठीक है। दिस टेपर इज यूजुअली यूज्ड इन स्पिंडल ऑफ लेथ, स्पिंडल, लेथ के स्पिंडल पे, ड्रिलिंग के स्पिंडल पे इसका यूज़ होता है, ठीक है। एंड सैंक ऑफ रिमर्स एंड सेंटर्स, ठीक है, ड्रिल के सैंक पे और रिमर के और सेंटर पे, ठीक है। तो मोस्ट टेपर डिनोटेड बाय MT, मोस्ट टेपर किससे डिनोट किया जाता है, MT से किया जाता है, ठीक है। और इसका रेंज कितना से कितना तक होता है, MT 0 से MT 7 तक, ठीक है। तो इसमें कितने नंबर हो गए, 8 हो गया, ठीक है, MT 0 to MT 7 तक, ठीक है। तो 8 मोस्ट टेपर होते हैं हमारे, ठीक है, जिसमें कि हमारा MT 0 से MT 5 तक जो मोस्ट टेपर होता है, ये वाला रेंज, ये कहाँ पे यूज़ होता है हमारा, ट्विस्ट ड्रिल पे, रिमर पे और लेथ सेंटर के सैंक पे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था हमारा, ठीक है। और द इंक्लूडेड एंगल ऑफ मोस्ट टेपर इज अप्रोक्सीमेटली 3 डिग्री। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका इंक्लूडेड एंगल कितना होता है मोस्ट टेपर का, 3 डिग्री होता है, ठीक है। कितना होता है, 3 डिग्री, ठीक है। एंड टेपर पर फुट TPF इसका कितना होता है, 5/8 इंच, ठीक है। ये चीज़ आपको इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। ये बहुत सारे क्वेश्चन में रिपीट किया गया क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ स्टैंडर्ड टेपर यूज्ड ऑन एक्सटर्नल टेपर ऑफ लेथ स्पिंडल नोज। लेथ स्पिंडल नोज पे हमारा, मतलब लेथ स्पिंडल नोज के एक्सटर्नल टेपर पे कौन सा यूज़ होता है हमारा, कौन सा टेपर यूज़ होता है, ठीक है। मतलब लेथ स्पिंडल नोज जो है हमारा, उसका एक्सटर्नल टेपर कौन सा, किस प्रकार का होता है। तो ये हमारा होता है जर्नो टेपर होता है, ठीक है। बहुत जगह इसका आंसर मोस्ट टेपर भी लिया जाता है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम में इसका आंसर मोस्ट टेपर ही लेता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू निम्मी अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जर्नो टेपर, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं जर्नो टेपर को। यहाँ देखिए, यहाँ हमारा दिया हुआ है जर्नो टेपर, ठीक है। जर्नो टेपर और सेल्फ होल्डिंग टेपर, ये भी हमारा सेल्फ होल्डिंग टेपर है, यूज्ड ऑन
एक्सटर्नल टेपर्स ऑफ लेथ स्पिंडल नोज, ठीक है, लेथ स्पिंडल नोज के एक्सटर्नल टेपर पे यूज़ होता है, ठीक है, कौन सा, जर्नो टेपर, ठीक है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, चक का फेस लगाते हैं, सॉरी चक लगाते हैं, ठीक है। और ये कितने कितने नंबर में अवेलेबल होता है, ये हमारे 20 नंबर में अवेलेबल होता है, 1 to 20 में, ठीक है। और हमारा मोस्ट टेपर कितने में था, M207 से लेके MT7 तक, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन, ये हमारा पूछा जाता है, ये जो है ना, ये बिग डायमीटर का टेपर कितना होता है, मतलब टोटल नंबर बटे हम क्या कर देंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे, तो बिग डायमीटर के लिए टेपर निकल जाएगा, और स्मॉल डायमीटर के लिए निकल जाएगा कितना, हमारा टोटल नंबर बाय 10, ठीक है। और लेंथ ऑफ टेपर कितना हो जाएगा हमारा, नंबर बटे 2, ठीक है। अब देखिए जर्नो टेपर इज मोस्टली यूज्ड इन डाई मेकिंग मशीन, जर्नो टेपर कहाँ यूज होता है, डाई मेकिंग मशीन में यूज होता है, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप कॉपी में या फिर नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जर्नो टेपर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एंगल एट विच द कंपाउंड रेस्ट इज टू सेट फॉर टेपर टर्निंग। मतलब टेपर टर्निंग के लिए हम लोग को कंपाउंड रेस्ट को सेट करना है किसी एंगल में, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, अभी बताए थे, क्या हो जाएगा इसका आंसर, d - d/2l, ऑप्शन नंबर ए। या फिर tan थीटा का वैल्यू हम लोग को निकालने में प्रॉब्लम होगा, तो d-d/2l इंटू 630/11, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द इंक्लूडेड एंगल ऑफ मीट्रिक एक्मे थ्रेड। मीट्रिक एक्मे थ्रेड का इंक्लूडेड एंगल क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मीट्रिक एक्मे थ्रेड क्लियर दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका इंक्लूडेड एंगल हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर सिर्फ सिर्फ एक्मे थ्रेड दिया रहेगा, ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 29 डिग्री, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, एग्जाम में आ जाएगा। एक्मे थ्रेड देख के बस 29 पे नहीं चले जाइएगा, मीट्रिक पूछेगा तो 30 डिग्री, और एक्मे थ्रेड या फिर ब्रिटिश एक्मे थ्रेड पूछेगा तो 29 डिग्री, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग डेप्थ ऑफ स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड का डेप्थ निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला है हमारा, तो इसका डेप्थ निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला है, ऑप्शन नंबर बी 0.5/TPI, मतलब उसके TPI मतलब टीथ पर इंच कितना है, ठीक है, उसे डिवाइड कर देंगे 0.5 में, तो हमारा क्या निकल जाएगा, डेप्थ निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा क्या है, पूछ रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है, ठीक है, ये जो हम माप ले रहे हैं ये क्या नाम है। तो यहाँ पे देखिए बीच में हमारा क्या लगा हुआ है, स्लिप गेज लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए स्लिप गेजेस अलॉन्ग विद द स्पेशल जॉ, ठीक है, ये हमारा क्या है, स्पेशल जॉ है ये, ठीक है, और इसके बीच में हमारा क्या है, स्लिप गेज है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या हमारा, देखते हैं, व्हाट इज़ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स, ठीक है, तो इस पार्ट का क्या नाम है, तो ये हमारा स्लिप गेज है, ठीक है, और ये हमारा साइन बार है, ठीक है, ये जो जेड करके बना हुआ है गाड़ी टाइप का, ये हमारा क्या है, साइन बार, ठीक है। इसे क्या करते हैं, किसी भी एंगल जॉब को पैरेलल सेट करने में मदद होता है, ठीक है, या फिर अपने हिसाब से किसी भी एंगल में हम इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा DTI है, मतलब डायल टेस्ट इंडिकेटर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी स्लिप गेज, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है व्हाट इज़ द टेपर रेशियो फॉर ए टेपर लेंथ ऑफ 20 यूनिट
द डिफरेंस इन डायमीटर इज 1 यूनिट, ठीक है। तो पूछ रहा है इसका टेपर रेशियो क्या हो जाएगा, 1 यूनिट में 20 यूनिट का डिफरेंस का टेपर रेशियो क्या हो जाएगा 1:20, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1:20, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टेपर इन टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड, ठीक है। टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड में हम लोग टेपर एंगल कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड क्या होता है, जैसे कि ये हमारा लेथ है, ठीक है। इधर हमारा क्या लगा हुआ रहता है हेड स्टॉक, ये चक है, और इधर हमारा क्या लगा हुआ रहता है टेल स्टॉक, ठीक है। तो टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड में हम टेल स्टॉक को क्या करते हैं, एक साइड से उठा देते हैं, मतलब टेढ़ा कर देते हैं। तो उससे क्या होता है हमारा जो बीच में जॉब रहता है वो थोड़ा सा इधर हट जाता है, जिसके कारण कि हमारा कुछ टेपर एंगल बन जाता है, ठीक है। तो उस टेपर एंगल का निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो उस टेपर एंगल को निकालने का फॉर्मूला हमारा है d माइनस डी, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, कैपिटल D माइनस स्मॉल d बाई 2 इंटू कैपिटल L बटे स्मॉल l, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो यहाँ हमारा कैपिटल L क्या है, लेंथ ऑफ जॉब, ठीक है, और स्मॉल l क्या है, लेंथ ऑफ टेपर, मतलब टेपर लेंथ है। अब जैसे कि मान के चलिए हमारा मतलब पूरे लेंथ में हमको क्या करना है, टेपर काटना है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये लेंथ का जॉब का लेंथ और टेपर का लेंथ दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि ये हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा d माइनस डी बटे 2, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लेवल 2 का है, ठीक है। लेवल 2 में देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टेपर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज स्टैंडर्ड टेपर इन इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा हम लोग किस स्टैंडर्ड टेपर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी हम मोस्ट टेपर के बारे में बताया था आप लोगों को, ठीक है। मोस्ट टेपर का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है स्टैंडर्ड टेपर के रूप में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोस्ट टेपर, ठीक है। मोस्ट टेपर का रेंज क्या होता है हमारा MT0 से MT7, ठीक है। और ड्रिल के रिमर के सैंक पे हमारा कितना रेंज रहता है MT0 से MT5 तक, ठीक है। और एक इसका इंक्लूडेड एंगल कितना था हमारा 3 डिग्री था, ठीक है। और इसका TPI कितना था 5/8 इंच, ठीक है। इतना चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 में है विच स्टैंडर्ड टेपर इज यूज्ड इन मिलिंग मशीन आर्बर, मतलब मिलिंग मशीन का जो आर्बर होता है उसमें हमारा कौन सा स्टैंडर्ड टेपर यूज़ होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग किसका यूज़ करते हैं, उसमें ब्राउन एंड शार्प टेपर का यूज़ करते हैं, ठीक है। मिलिंग मशीन के आर्बर में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, ब्राउन एंड शार्प टेपर का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है हमारा, विच मेथड ऑफ टेपर टर्निंग द टेपर लेंथ इज लिमिटेड टू मूवमेंट ऑफ द टॉप स्लाइड, ठीक है। मतलब टेपर टर्निंग के किस मेथड में जो हमारा टेपर लेंथ है वो लिमिटेड रहता है, ठीक है, टॉप स्लाइड को घुमाने में, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो जाता है कंपाउंड रेस्ट मेथड। कंपाउंड रेस्ट मेथड में क्या होता है हम लोग फीड किससे देते हैं, टॉप स्लाइड से फीड देते हैं, ठीक है, जो कि हमारा लिमिटेड लेंथ का रहता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी कंपाउंड रेस्ट मेथड, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है विच मेथड ऑफ टर्निंग इज पॉसिबल व्हेन द वर्क इज होल्ड बिटवीन सेंटर, मतलब अगर सेंटर के बीच में हमारा जॉब बंधा हुआ है तो हम लोग
टेपर टर्निंग का कौन सा मेथड अपनाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग कौन सा टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड अपनाएंगे, ठीक है। उसी में क्या करते हैं हम लोग, टेल स्टॉक को थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारा जॉब टेपर एंगल में आ जाता है, ठीक है। और जब फीड देते हैं तो वो टेपर हो जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेपर मेथड कैन बी यूज्ड फॉर कटिंग इंटरनल थ्रेड, ठीक है, इंटरनल टेपर विथ पावर फीड। मतलब इंटरनल टेपर हम लोग को काटना है तो हम लोग को कौन सा मेथड अपनाना पड़ेगा, तो इसमें हम लोग को अटैचमेंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। इंटरनल टेपर काटने के लिए हम लोग को अटैचमेंट लगाना पड़ेगा, तो वो कौन सा अटैचमेंट होगा, हमारा टेपर टर्निंग अटैचमेंट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टेपर टर्निंग अटैचमेंट इंटरनल टेपर काटने के लिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ टूल मूवमेंट विथ रेफरेंस टू द एक्सिस इन द टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड, ठीक है। तो टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड में जो हमारा टूल होगा उसका मूवमेंट कैसा होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, जॉब है, और हमारा टूल ऐसा है, ठीक है। तो उसका मूवमेंट हमारा होगा, और टूल का एक्सिस कैसा है, सॉरी जॉब का एक्सिस कैसा है, ऐसा है। तो ये उसके पैरेलल हो जाएगा, टूल का मूवमेंट हो जाएगा जॉब के एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ टेपर टर्निंग अटैचमेंट ओवर टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड। मतलब टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड से टेपर टर्निंग अटैचमेंट कैसे बेहतर है, उसका एडवांटेज क्या है, ठीक है। तो इसका एडवांटेज क्या है, पहली बात तो इसमें पावर फीड मिलता है, ठीक है, जो कि दोनों टेपर काट सकता है, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पावर फीड कैन बी गिवन फॉर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल टेपर, ठीक है। दोनों के लिए हम लोग को क्या मिलता है, पावर फीड मिलता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है हमारा, विच माइक्रोमीटर इज यूज टू मेजर द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द थ्रेड्स, ठीक है। बोल रहा है कौन सा माइक्रोमीटर थ्रेड का इफेक्टिव डायमीटर नापने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें किसका यूज़ करते हैं, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका करते हैं डेप्थ नापने के लिए, मतलब डेप्थ माइक्रोमीटर का यूज़ कहाँ होता है, गहराई मापने के लिए, ठीक है। और इनसाइड माइक्रोमीटर का होता है इंटरनल डाया मापने के लिए, और आउटसाइड माइक्रोमीटर का होता है एक्सटर्नल डाया मापने के लिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या हमारा, विच डिटरमाइंस द साइज ऑफ द वायर इन द 3 वायर्स मेथड ऑफ थ्रेड मेजरमेंट, ठीक है। मतलब ऐसा क्या है जो कि वायर के साइज को पहचानता है, ठीक है, किसमें, 3 वायर मेथड, ठीक है, थ्रेड मापने के 3 वायर मेथड में ऐसा कौन सा एलिमेंट है, ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि वायर को पहचानने में मदद करता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा है पिच ऑफ द थ्रेड, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पिच ऑफ द थ्रेड, थ्रेड का पी। 3 वायर मेथड में हम लोग थ्रेड के पिच के हिसाब से क्या करते हैं, वायर का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या हमारा, व्हाट मेजरमेंट इज टेकन फ्रॉम द स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, ठीक है। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, अभी ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 वाला, ठीक है। इससे हम लोग क्या मापते हैं, इफेक्टिव डायमीटर नापते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द बेस्ट वायर इन थ्रेड मेजरमेंट। थ्रेड मेजरमेंट में बेस्ट वायर कौन सा होता है। ठीक है, तो बेस्ट वायर हमारा कौन सा होता है, जो कि हमारा पिच लाइन के कांटेक्ट में रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिच लाइन कौन होता है हमारा, ये हमारा क्या होता है, पिच लाइन होता है। ठीक है, मतलब सेंटर में। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा, बोल रहा है फाइंड आउट गियर्स रिक्वायर्ड टू कट 3 mm pitch in a lathe having lead screw of 6 TPI gears available from 20 to 120 teeth by 5 teeth with a special gear of 127 teeth। ठीक है, तो इसमें हमको गियर निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, जिसके जो कि हमारा अभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मतलब पॉसिबल है, जिस इसमें हम लोग को टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल हमारा रेस्ट जो क्वेश्चन रह गया है सारा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसमें जितना न्यूमेरिकल होगा लास्ट में मैक्सिमम न्यूमेरिकल ही होगा, तो उसको सारा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल ही है, कल इसको सॉल्व कर लेंगे सारा क्वेश्चन। ठीक है, और मैथमेटिक्स का सेमेस्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद सेमेस्टर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और मैथमेटिक्स ट्रेड के स्टूडेंट या फिर फिटर ट्रेड के स्टूडेंट टेक्निकल प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। ठीक है, और हमारे चैनल टेक्निकल ज्ञान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।